राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रामकृष्ण मित्तल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी थोड़ा व्यवहारिक प्रश्न है, बट आज समाज को इसकी बहुत जरूरत है। महाराज जी कह रहे हैं कि बहुत प्रयासों के बाद भी पत्नी का सास के साथ अच्छे संबंध नहीं रहना, जिसका कारण फिर पति से लड़ाई। ऐसे में पत्नी का धर्म क्या है और पति का धर्म क्या है, और ऐसे में महाराज जी कैसे बाहर निकला जाए, क्योंकि हर घर में देखो समस्त अशांति का कारण अपनी सुख वासना है, अपनी अनुकूलता है। अध्यात्म से हम उत्तर दे रहे हैं। समस्त दुखों का कारण, क्रोध का कारण, झगड़े का कारण स्वसुख वांछा है, अपने सुख की चाह। यदि हम इस चाह को बदल दें तो शांति और आनंद छा जाएगा। सास को किसमें सुख मिलता है ये बहू सोचे, सास सोचे मेरी बहू को किसमें सुख मिलता है वैसा मैं व्यवहार करूं। पति सोचे मेरी पत्नी को किसमें सुख मिलता है वो व्यवहार करूं। पत्नी सोचे मेरे पति को कैसे सुख मिलेगा वो व्यवहार करूं, अभी आनंद छा जाए। आनंद ना होने का कारण, झगड़ा होने का कारण है स्वसुख वांछा। मेरी बात, मैं जैसा चाहूं मुझे सुख मिले। जहां ये बात होगी वहां झगड़ा होगा, वहां अशांति होगी। शांति होगी तत्सुख भावना में, और ये अब बहुत कम हो रहा है। दूसरों को सुख देने की भावनाएं कम हो रही, इसलिए कहीं देखा जाता है वृद्धा सास को बहू पीट दिया, कहीं देखा जाता है सास ससुर और पति तीनों एक हो गए और बहू को पीट दिया, बहू सास को पीट दिया। ये सब कहीं देखा जाता है पुत्र जो है अपनी पत्नी की अनुकूलता को लेकर अपने माता पिता का त्याग कर दिया, माता पिता को घर से निकाल दिया। कई तरह की जो अशांतियां गृहस्थी में फैल रही है उसका कारण है आध्यात्मिक ज्ञान ना होना, भगवान का भजन ना होना। अध्यात्म से दूर होने पर स्वार्थ की परवस्ता इतनी बढ़ गई है कि वो अपने पूज्य माता पिता को भी नहीं मानता है। जैसे बहू बन करके आई हो
तो तुम्हारे माता पिता पूज्य जैसे ऐसे पति के माता पिता पूज्य हैं, उनको माता पिता की भांति प्यार करो। तुम्हारे घर बहू आई है, तुम सास हो, अपनी बेटी से कैसा व्यवहार करोगी वैसा व्यवहार करो। दूसरे की बेटी तुम्हारे घर आई, तुम उसे प्राणों से भी अधिक प्यार करो। कहीं कोई झगड़े नहीं। अब झगड़ा है स्वसुख वांछा का, और ये दूर तभी होगा जब अध्यात्म ज्ञान होगा, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, बात बिगड़ जाएगी। आनंद तभी आएगा जब पत्नी को पति प्राण समझे और पत्नी पति को प्राणेश्वर समझे, मेरे ईश्वर है, मेरे परमेश्वर है, और सास ससुर को भगवान मानकर उनकी सेवा करे। सास ससुर अपना बेटा मान करके बहू को दुलार करे, अभी पूरा परिवार आनंदित हो जाए। ये जो स्वसुख वांछा है, ये बिना सत्संग के, बिना नाम जप के, बिना साधु संग के दूर नहीं होती। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, इन्हीं से भगवान मिलेंगे, इन्हीं से सुखी रहोगे, इन्हीं के आशीर्वाद से तुम आनंदित होगे। इसलिए चाहे वो सास ससुर हो, चाहे वो माता पिता हो, इनका आदर करो। यदि उनका कट व्यवहार है तो सह जाओ, उनको उत्तर मत दो, तो भगवान की कृपा तुम पर बरसेगी और भगवान तुम्हें निहाल कर देंगे। घनश्याम जी जोधपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हनुमान जी को ज्ञानियों में अग्रगण्य कहा जाता है, परंतु उन्होंने ज्ञान मार्ग ना चुनकर भक्ति मार्ग का अनुसरण क्यों किया? वो ज्ञान स्वरूप का सही जब रंग आता है तो प्रेम होता है, आत्मरति। और सबकी आत्मा राम है, सबकी आत्मा श्याम है, सबकी आत्मा ही तो है वो। तो सच्चा ज्ञानी तो वही है जो भगवान की सेवा में और भगवान के नाम रूप लीला धाम में रति करता है। जैसे गरुण महाज्ञानी गुण राशि, गरुण जी को क्या कहा गया? महाज्ञानी। केवल भक्त नहीं है, और गरुण जी जैसा भक्त कौन होगा जिनके ऊपर भगवान निरंतर विराजमान रहते हैं। भगवान की सवारी है, भगवत पार्षद हैं गरुण जी महाराज, हर समय भगवान के सेवा में रहते हैं। उनके लिए आया गरुण महाज्ञानी गुण राशि। विश्वामित्र जी महाराज गुरु भाव से ही सही, लेकिन इष्ट भाव से राम जी को लेने गए थे कि मेरे इष्ट का अवतार हुआ है और वो इष्ट हमारे यज्ञ की रक्षा करेंगे, और कुछ दिन उनको शिक्षा देने की सेवा का हमें स्वांग करना पड़ेगा। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी कैसे हैं? महाज्ञानी। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ब्रह्म ऋषि कालातीत अवस्था को प्राप्त है, हर समय 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं, लेकिन उनके श्रीमुख से क्या निकलता है? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। जहां से भी ज्ञान किसी को भी मिला हो, सबके गुरु भगवान शिव हैं ज्ञानियों के। समस्त चराचर ज्ञानियों के गुरु शिव। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। और स्वयं भगवान शंकर भगवान का चरणोदक अपने मस्तक पर धारण किए हैं। गांगम वारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतम त्रिपुरारि शिरचारि पापापहारि पुनातुमाम। गंगा जी को नेत्रों से भी रोक सकते थे, इशारे से भी रोक सकते थे, शिव हैं, लेकिन नहीं, छोड़ दी अपनी जटाएं। आओ, भगवान का चरणोदक उन्होंने अपने मस्तक पर जटा कटा संभ्रमम भ्रमम नीलम पर निर्झरी विलो लवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनी। जटा रूपी कलाव में भूल गई गंगा जी निकलना, उसी में उलझ गई। तब धारा छोड़ी, अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, 3 रूप में प्रकाशित हुई। सही ज्ञान का स्वरूप है प्रेम, चाहे वो आत्म प्रेम कहो या राम प्रेम कहो। हमारी आत्मा राम है, हमारी आत्मा कृष्ण है, हमारी आत्मा शिव है, तो इसमें संशय कहां? इसमें संशय कहां? भक्त कोई अज्ञानी होता है क्या? भक्त का ज्ञान तो अमोघ होता है। और भगवान कोई व्यक्ति है क्या? भगवान कोई नानात्व में है क्या? भगवान तो परब्रह्म परमात्मा है। चिदानंद में देह तुम्हारी
विगत विकार जान अधिकारी। कोई ज्ञानी पुरुष ही जानता है कि ब्रह्म का मूर्तिमान स्वरूप भगवान राम है। जिस समय जनक जी से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। क्यों? क्योंकि श्री सुखदेव जी जैसे ज्ञानी महापुरुष जनक जी को अपना गुरु माना है। जनक जी महाराज जब भगवान श्री राम के रूप को देखते हैं तो विश्वामित्र जी परम ज्ञान शिरोमणि हैं, उनसे पूछते हैं, इन्हें बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ये क्या हो रहा है? मेरे अंदर कुछ हो रहा है। जनक जी जनक जी कह रहे मेरे अंदर कुछ हो रहा है, मेरा ब्रह्म सुख छूट गया और राम रूप में अनुराग को प्राप्त हो रहा है। और स्थिति बताते हैं, सहज विराग रूप मन मोरा। कहते मेरा मन ऐसा नहीं है जैसे अपना मन सहज विषयी है, ऐसे उनका सहज मन बैरागी है। और वो कह रहे कि इनकी तरफ ऐसी दृष्टि हो गई जैसे चकोर की चंद्रमा में। क्या वो साक्षात ब्रह्म मूर्तिमान होकर आया है? तो विश्वामित्र जी हाँ कहने वाले थे, राम जी ने देख लिया तो कहा ये चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के लाडले राम और लखन हैं, हमारी यज्ञ रक्षा के लिए आए। कौन ऐसा है जो भगवान के रूप को देख करके अपने और किसी सुख में स्थित रह सके? क्योंकि मूर्तिमान ब्रह्म, मूर्तिमान आत्मा भगवान राम है। तो ऐसा सोचना कि हनुमान जी ज्ञान मार्ग के पथिक क्यों नहीं बने। तो हम तुम्हें से सबसे बड़े ज्ञानी की बात कहते हैं। जो वेदांत दर्शन है उसके गुरु है शंकरम शंकराचार्यम। स्वयं भगवान शंकर ही शंकराचार्य के रूप में, और भगवान शंकर वैष्णवाचार्य हैं। भगवान ही हनुमान जी के रूप में आकर राम जी की आराधना कर रहे हैं। भगवान शिव ही 11वें रुद्र का अवतार हनुमान जी का रूप धारण करके वो सेवा में लगे हैं। अभी ज्ञान का रहस्य समझा नहीं। ज्ञान है अज्ञान का त्याग करने के लिए, ज्ञान है भगवान से प्रेम करने के लिए। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना यही सब साधनाओं का फल है। सब साधनाओं का साधन सिद्ध रामो पग नेहु, मोहि लखी परत भरत मत एहु। वशिष्ठ जी परम ज्ञानी, जनक जी महाराज परम ज्ञानी, वो दोनों निर्णय करके कहते हैं कि मुझे भरत जी का मत ऐसा लगता है कि समस्त साधनाओं की सिद्धावस्था भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना है। कौन ऐसा ज्ञानी है जो भगवान से प्रेम नहीं करता? क्योंकि भगवान ज्ञानियों की आत्मा है, योगियों के परमात्मा है, भक्तों के भगवान है और प्रेमियों के लाड़िले हैं। वही है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो ज्ञान का तो फल यही होगा ना भाई। आप ज्ञान का फल क्या सोचते हैं? भगवान से विरोध कर लेना या भगवान की आराधना न करना। सच्चा ज्ञानी तो वही है जो आत्मस्वरूप भगवान की आराधना में लगा हुआ है। आप देखिए समस्त संन्यास परिकर जितना भी है वो बिना आराधना के थोड़ी है, सब आराधना में लगे। कोई नारायण नारायण कर, ये भी तो आराधना। शिवोहम 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 सोहम अस्मिति वृत्ति खंडा, वही तो बैठे हुए हृदय में, और कौन है? तो इसलिए ऐसा विचार करना ठीक नहीं है कि हनुमान जी परम ज्ञानी होकर भगवान की भक्ति को क्यों स्वीकार किया। क्योंकि भक्ति में ही ज्ञान वैराग्य का सफलता है। ज्ञान वैराग्य की जो सफलता है वो भगवान के प्रेम में है। स्वयं भगवान शिव भक्ति करते हैं, फिर औरों की तो बात जाने दो। नीतू जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु को हृदय से धारण करना या गुरु से दीक्षा लेकर ही गुरु बनाना आवश्यक है? दोनों में से? वैसे पहली पद्धति है गुरु को हृदय में धारण करना और दूसरी पद्धति है दीक्षा लेना। क्योंकि बिना दीक्षा और उपदेश के केवल धारण करने मात्र से तो हमारी बात नहीं बनेगी। हमने आपको गुरु मान लिया, लेकिन आपकी बात ना सुने, आपकी बात ना माने,
आपसे मंत्र दीक्षा लेकर के जप ना करें, आपके द्वारा दी हुई उपासना ना करें, तो हमें लगता है हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। हमें सफलता तभी प्राप्त होगी हृदय से हम गुरु माने और प्रगट में उनके चरणों के समीप बैठकर उनसे आज्ञा और उपदेश लेकर साधना करें, यही सार्थकता होगी। ऐसा स्वयं भगवान ने किया है। संदीपनी गुरु ऊपर बैठे हैं और द्वारिकाधीश नीचे बैठे हैं। जिनकी श्वासों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, वो भगवान विद्या पढ़ रहे बैठे हुए गुरु के चरणों में। तो भगवान ने स्वयं पद्धति बताई है, तो हमको करना चाहिए ऐसा। अंजलि जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, आप कहते हैं कि जब तक भजन सिद्ध ना हो जाए तब तक कोई उपदेश मत करो और अपने भावों को छुपाए रखें। परंतु गुरुदेव, कोई बार बार कुछ पूछे या आपकी बात करता है तो भावुक होके घंटों बातचीत हो जाती है। उपदेश करना और परस्पर चर्चा करना, इसमें अंतर है। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। भगवान ने गीता जी में आदेश किया है कि जब हम परस्पर बात करें तो भगवान की बात करें। वो उपदेश नहीं कहेगा। उपदेश है कि हजारों की सभा में बैठ करके और उपदेश करना, प्रश्न उत्तर करना, ये सब उपदेश के अंतर्गत आता है। लेकिन हम 4 लोग बैठ करके भक्तजन अपने भगवान की बात कर रहे हैं, 4 सखियां बैठकर प्रभु की बात करें, इसे उपदेश नहीं कहते। ये बोधयंता परस्परम, परस्पर भगवान की कथा को कहना, परस्पर भगवान की चर्चा को करना, इसे उपदेश नहीं कहते हैं। इसको उपदेश मत मानो। हाँ, अपने अनुभवों को छुपा के वर्णन किया जाता है। साधक को, जैसे कि हमें भजन से जो सुख मिला, तो उसको हम कहते हैं एक साधक ने अपने गुरु की बात मानी और ऐसे ऐसे भजन किया तो उसको बड़ा सुखानुभूति मिली। उसने हमसे बताया कि मेरा मन शांत हो गया, मेरा मन। हम किसी एक साधक को खड़ा कर देते हैं, वो साधक हम ही है, पर उसे हम खड़ा कर देते जिससे सामने वाला समझ ना पाए, और हमने भगवान की बात भी कर दी, साधना की बात भी कर दी। तो उपदेश ये नहीं कहा जाएगा। परस्पर भगवान की कथा को करना, परस्पर भगवान की चर्चा करना, ये भगवान का आदेश है। इसमें आप बिल्कुल संकुचित मत होइए, खूब चर्चा कीजिए। बोधयंता परस्परम, परस्पर भगवान की चर्चा करना। कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च, भगवान की चर्चा करना, उसी के चिंतन में डूब जाना, चर्चा करते करते रोने लगना, यही तो भक्तों का सुख है। हमको इसमें डरना नहीं, इसमें नहीं डरना। हाँ, अब वो आसन में बैठ करके वो उपदेश हो सब, फिर इसमें बड़ा मतलब अहित होने की संभावना है। जब ये सम्मान मिलता है ना भैया, ये बहुत बड़ा जहर है। भगवत प्राप्ति में ये सम्मान जहर है। सम्मानम कलयाति घोर गर्णम नीचापमानम सुधा श्री राधा मुरली धरो बज सके वृंदावन माते। भगवान बचावे इस जहर से। ये जहर चढ़ जाता है, मैं कुछ हूं, मिट्टी में मिल गया परमार्थ उसका। जिसको ये आया मैं कुछ हूं, बस गए आप, मिट्टी में गए। मिट्टी में मिल जाएगा तुम्हारा परमार्थ। परमार्थ तभी चलता है जब मैं कुछ नहीं हूं। मेरे प्रभु जैसा करा रहे हैं वैसा हो रहा है। इन सब रूपों में प्रभु आकर दर्शन दे रहे हैं, इन सब रूपों में प्रभु आकर अपनी चर्चा करवा रहे हैं, तब बात। अगर ये मेरे को सम्मान कर रहे मैं कुछ हूं, तो वो फिर नष्ट हो जाएगा। तो उपदेश देने के लिए मना किया गया, ना कि भगवत चर्चा करने के लिए। राजेश महेश्वरी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप कोटा में, महाराज जी कह रहे हैं कि लाखों बच्चे आते हैं शिक्षा के लिए, वो डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं और हम पढ़ाई भी कराते हैं। पर महाराज जी, हम एक आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि वो बने ना बने, बट एक अच्छा इंसान बन जाएं। हाँ, ये समस्या तो नए बच्चों में बहुत बुरी तरह से फैल रही है। इंसानियत छोड़ना, क्योंकि नशा करना और व्यभिचार करना ये इंसानियत को दूर कर देता है। बुद्धि मलिन हो जाती है और इनकी बहुत जोर से धूम मच रही है। नए बच्चे, जवान बच्चे नशाखोरी में इनकी तरफ बढ़ रहे हैं और व्यभिचार तो खूब बढ़ ही रहा है। तो अगर भगवान की कृपा से इन 2 पर अंकुश लग जाए, माता पिता, टीचर, गुरु, अध्यात्म गुरुओं के द्वारा हमारे समाज में यदि 2 पर सुधार हो जाए, इसी से बहुत बड़ी हिंसाएं भी होती हैं।
जैसे बच्चा है और वो ड्रग्स लेता है, अपनी माँ से कह रहा मुझे दीजिए पैसे, और वो कहाँ तक पैसे दे, वो रोष में आके अपनी माँ की हत्या कर देता है। नौजवान पैसा चाहिए, कोई बहन बेटी स्वर्ण की जंजीर पहने, खींचा ऐसे, वो गिरे मरे कुछ भी हो, लिए 10-20-40 हजार की चीज में जीवन जो है वो नष्ट कर रहे हैं। तो ये जो प्रवृत्तियां, चोरी, हिंसा, छल, कपट, व्यभिचार, ये बढ़ रहा है, इसमें व्यसन प्रधान है। व्यसन, कुसंग, दुराचार, ये प्रवृत्तियां बढ़ने के कारण हमारे समाज की जो नई पीढ़ी है उसमें बड़ी कमी हो रही है। अगर आध्यात्मिकता का प्रवेश हो जाए, जैसे बहुत से नौजवान सुधार की तरफ चल रहे हैं, जो सत्संग का प्रभाव, संत वाणी का प्रभाव पहुंच रहा है, ये बहुत बड़ी बात है कि आज का नौजवान संत वाणी सुने, आज का नौजवान संत दर्शन करना चाहे, आज का नौजवान संत से मिलना चाहे। ये भगवान की बड़ी अहेतुकी कृपा हुई है। तो अगर हमारे अध्यात्म गुरु संत जन और आधुनिक गुरु टीचर जन और माता पिता ये सब मिल करके बच्चों को ऐसी बुरी आदतों से बचाया जा सके तो समाज सुधर सके। बहुत सुंदर बात आपकी रही कि वो डॉक्टर या मास्टर बने न बने, एक अच्छे इंसान बन जाए, एक समाज में रहने लायक बन जाए। बहुत सुंदर बात कही। इसके लिए 3 प्रयास हैं, एक तो आपका प्रयास, एक माता पिता का प्रथम प्रयास, और फिर आध्यात्मिक गुरुओं का प्रयास। जो हमारे भारत के आध्यात्मिक गुरु हैं वो जा करके समाज में ये जागृति फैलावें कि भगवान के नाम, भगवान के धाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान के मार्ग में कितना सुख है। इन बुराइयों से, इन पापाचरणों से दुख की ही प्राप्ति होती है। तो धीरे धीरे प्रभाव पड़ेगा संतवाणी का और हमारा समाज सुधर जाएगा। राधा जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परमात्मा और गुरु के प्रति प्रेम, भक्ति या श्रद्धा का विकास कैसे तीव्र हो? प्रेम मूल यह नाम है। जो गुरुदेव ने नाम दिया है उसी को जपो तो गुरु में भी आसक्ति हो जाएगी, वो गुरु ही इष्ट है ऐसा अनुभव होने लगेगा। नाम जप के बिना नहीं होगा। नाम जप करो, खूब नाम जप करो। जो गुरु ने नाम दिया है उसी पर विश्वास करो और खूब नाम जप करो। नाम जप के प्रभाव से इष्ट और गुरु दोनों में प्रेम हो जाएगा, क्योंकि प्रेम का मूल प्रभु का नाम है। और नाम जपते ही वासनाएं जो उत्पन्न होती है वो नष्ट होने लगती हैं। नाम जपते ही जो पाप है वो नष्ट होने लगता है। नाम जपते ही पाप की प्रवृत्ति नष्ट होने लगती है। इसलिए खूब मनोयोग से नाम जप करो। नाम जप से इष्ट और गुरु दोनों में प्रीति हो जाएगी। अर्चना राजहंस जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये भाव आपके प्रति बहुत सारे शरणागत परिकर का है जो जिनके जीवन को आपने परिवर्तित किया है। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि महाराज जी हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं क्योंकि आपने हमारे जीवन की परिभाषा बदल दी। आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं क्योंकि आपने जीवन मृत्यु का सत्य बता दिया हमें। आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं कि हमारी आंखों से मैला आंचल हटा दिया और मनुष्य जीवन सरल बना दिया। महाराज जी, हम बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं जीवन में, अभी आपका थैंक यू बोलना चाहते हैं। हाँ, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारा प्रयास सफल किया। हमारा जो प्रयास है, वाणी रोज बोलते हैं, यदि आप स्वीकार न करें तो निष्फल ही तो है ना। तो धन्यवाद के पात्र आप हैं कि आप हमारे को सार्थक किया, हमारी वाणी को सार्थक किया, हमारे प्रयास को सार्थक किया। भगवान आप पर कृपा करें, सब पर कृपा करें और सबकी सद्बुद्धि दें और सब सत्मार्ग में चलें, सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें। यही हम सब संतों की भावना है कि हमारा समाज सुधरे, हमारा समाज मंगलमय हो। भगवान हमारी बुद्धि भी शुद्ध रखे और आपकी भी बुद्धि शुद्ध रखे। आप स्वस्थ रहें, सब नाम जप करें। करिश्मा जी वाराणसी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर गृहस्थ मार्ग भयभीत करने वाला लगे और भक्ति मार्ग में चलने का सामर्थ्य ना हो तो व्यक्ति को ऐसे में क्या करना चाहिए? दुचित कबों परितोष न लाही। चाहे जिस मार्ग में हो, कहीं भी हो, दुचित कबों परितोष न लाही। दो चित्त वाला कभी शांति आनंद को प्राप्त नहीं होता। पहली बात, गृहस्थ में भयावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं भयावा है। भयावा है विरक्त में। मन काम सता रहा है, अब वो बार बार नाम जप से भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, हृदय जला रहा है, आकर्षण कर रहा है। अब ये भय है। मन लगता है कोई यार हमसे प्रेम से बात करे, भगवान तो बोल नहीं रहे। अब यहाँ किसी से प्रेम से बात करो तो फंस जाओगे।
ये भी भयावह है। भयावह है तो वैराग्य मार्ग भयावह है, जिसमें संसार के समस्त रागों का त्याग करके भगवान से केवल अनुराग करना है। हमें लगता है गृहस्थ में जाना चाहिए, विरक्त में उसे जाना चाहिए जिसने जीवित मर जाए उलट याप में समाए, यह है दिलगिरी। जिंदा जो मरने के लिए तैयार, उसे वैराग्य में आना चाहिए। हर कष्ट सहेंगे, कभी किसी से कुछ नहीं कहेंगे, पूरा दृढ़ निश्चय, चाहे जितना कष्ट पड़े, ना भगवान से शिकायत और ना किसी से कहना और आप मिलो ना मिलो, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं। पूरा जीवन ना मिलो, पूरा जीवन कष्ट दो, तो भी मैं आपके ही चरणों में रहूंगा, आपका ही नाम जप करूंगा, आपका ही दास कहाऊंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय इस मार्ग में चल सकता है। तो हमें लगता है अगर भय शब्द कहो भोगों की तुलना में देख करके, तो भयावह तो परमार्थ का वैराग्य मार्ग है, जिसमें कदम कदम पर लड़ाई है, कदम कदम पर युद्ध है, कदम कदम पर भय है और उनको रौंदते हुए बढ़ना है। गृहस्थ धर्म में हमें लगता है भय नहीं है। महाराज जी यही सोच के सामर्थ्य नहीं लिखा है शायद कि इसमें चलने का सामर्थ्य नहीं है, बट वहां भी फंसने का कि मोह के बंधन है नहीं, बहुत केवल भावना की बात है। देखो केवल भावना की बात है। अगर हम अपने पति को भगवान का स्वरूप मान लें, अपने छोटे छोटे बच्चों में भगवान की, गोपाल जी की भावना करके उनको खवाएं पिलाएं दुलार करें, पढ़ाई आदि, अपने परिवार के पोषण के लिए हम धन कमाएं, परिवार हमें भगवान ने सेवा दी है और नाम जप करें, तो गृहस्थी में क्या परेशानी है। सबसे बड़ा गृहस्थ धर्म है जिसमें संतों का प्रादुर्भाव होता है। हम लोग कहाँ जन्मे हैं? गृहस्थ में ही तो जन्मे जितने संत हैं। हम लोगों को कपड़े कौन देता है? किसी न किसी रूप में आकर गृहस्थ रूप में भगवान हमें वस्त्र देते हैं, भगवान हमें पैसे देते हैं, भगवान हमें भोजन देते हैं, भगवान हमारी व्यवस्था कर रहे हैं। वो गृहस्थ रूपी भगवान, भगवान मुरली रख के नहीं आते हैं, मुरली रख के नहीं आते, भगवान इन्हीं रूपों में आते हैं और हमें अर्थ देते हैं, हमें भोजन देते हैं, हमें वस्त्र देते हैं। तो आप सोचो, धन्य है वो गृहस्थ जो मेहनत करके कमाता है, अपने परिवार का पोषण करता है, भगवान का नाम जप करता है, साधु महात्माओं के उदर भरता है, उनकी साधना को पुष्ट करने के लिए उनके वास की व्यवस्था, उनके वस्त्र की व्यवस्था, और इसके बाद अभिमान नहीं, उनके चरणों में प्रणाम करता है। गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा मूल है। इसी गृहस्थ से संत उपजते हैं, इसी गृहस्थ में भगवान का अवतार होता है। इसलिए ऐसा तो ना सोचो कि गृहस्थ धर्म से भगवत प्राप्ति नहीं होती, गृहस्थ धर्म केवल फंसाने वाला, ऐसा ना सोचो। हाँ, उनको फंसाने वाला है जो सत्संग नहीं करते, नाम जप नहीं करते, नशा करते, गंदी बातों में ही मन को लगाए रहते हैं। तो वो तो चाहे बाबा जी भी हो चाहे गृहस्थ हो, तो फंसा फंसाया ही है। इसलिए मुझे लगता है कि आप हिम्मत करें, दो में एक को चुने और चलें। बीच में फंसने वाला ठीक नहीं रहता, बीच में तो बहुत ही दुचित कबों परितोष न लाई, एक मार्ग चयन कर ले। और प्रार्थना करेंगे कि एक मार्ग चयन करने में जल्दीबाजी न करें, बहुत सोच समझकर गृहस्थ में जाए, बहुत सोच समझकर विरक्त बने। जीवन में बहुत सी ऐसी परेशानियां आती हैं जिन परेशानियों को हम नहीं झेल पाते। कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हो तो भगवान ही केवल बचाते, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। तो हम भगवान का आश्रय लें और भगवान से पूछें कि हमें गृहस्थ में जाना है या विरक्त में जाना है। अगर आप ना निर्णय कर पाओ तो वो व्यवस्था कर देंगे। पूनम जी जोधपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने अपने सत्संग में कहा था कि अपने इष्ट के अलावा किसी अन्य से कोई उपेक्षा नहीं या सहायता नहीं मांगनी चाहिए, ये अनन्यता में कलंक है। यदि आपके किसी ग्रस्त साधक के जीवन में कोई समस्या आ जाए, जैसे कि नौकरी चले गई या कोई अन्य समस्या आई, तो क्या वो किसी सांसारिक व्यक्ति से सहायता मांग सकता है या इसमें क्या भाव रखे? अगर पक्की निष्ठा है तो मंगबो भरो न पाप सो जो प्रभु राखे टेक। अगर भगवान से टेक है तो मेरी नौकरी छुड़वा दिए, मैं भूखा रह करके तुलसी दल और चरणामृत से काटूंगा, लेकिन किसी से मांगूंगा नहीं। तुम्हारी करज हो तो हमें जिलाना, हमारे परिवार को जिलाना। निष्ठा इसे कहते हैं। अब इतनी निष्ठा ना हो तो मांग लो, इतनी निष्ठा ना हो तो मांग लो। और अगर निष्ठा है
तो आप देख लेना सब ठीक हो जाएगा। आप देख लेना सब ठीक हो जाएगा। उसको देर नहीं लगती, उस एक एक सेकंड आपकी चित्तवृत्ति को देख रहा है। जिस समय आप भगवत भरोसे हो जाएंगे सब ठीक हो जाएगा, सब चलने लगेगा। वो कैसे चलाता है वो वाणी का विषय नहीं। आप बार बार अपने सत्संग में कहते हैं कि गले तक तलवार आएगी बट आके हार बन जाएगी। हाँ, अगर मांगना तो भगवत चरणारविंद की आसक्ति वाले पुरुष को तो उचित नहीं है। अगर मांगना ही है तो फिर प्रभु से मांगो ना कि नौकरी छूट गई व्यवस्था करो। लेकिन आप नहीं करोगे तो हम दूसरे की तरफ देखेंगे नहीं, मर चाहे शरीर जाए, भूखों मर जाए, पर हम किसी से मांगेंगे नहीं ठाकुर जी आप देख लो। तो 2-4 दिन देखेंगे भूखे रख के, और जब देखेंगे कि नहीं यार पक्का है तो व्यवस्था कर देंगे पक्का व्यवस्था कर देंगे, पक्का विश्वास करो। मर जी आपके जीवन का कोई अनुभव? बहुत ही सब जीवन है, सब संतों का अनुभव है, जीवन ही का अनुभव है। हम वो व्यक्ति हैं जिसके पास 1 इंच जगह नहीं, 1 कवल खाने के लिए नहीं, 1 रुपया नहीं, 1 व्यक्ति नहीं। और जब भगवान के आश्रित हो गए तो सब प्यार ही प्यार, महिमा ही महिमा उनकी सब जागृत हो गई। उसी विश्वास से आपसे कहते हैं कि यदि नौकरी छूट गई है तो कोई बात नहीं, हरि का नाम न छोड़ना, उनका आश्रय न छोड़ना, वो सब कुछ बना देते हैं, सब कुछ बना देते हैं। बहुत विचित्र लीला बिहारी, बहुत विचित्र लीला बिहारी। विश्वास कर लो यार तो बेड़ा पार हो जाएगा। कोई भी हो विश्वास कर लो हमारे भगवान पर, हमारे कृष्ण पर, राम पर विश्वास कर लो और नाम जप करो और धर्म से चलो। आज दुख है कल नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। महाआनंद में रहोगे, पक्का समझो महाआनंद में रहोगे। इसलिए नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। बने तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ताबन बेपे धूल। हम किसी से सहायता नहीं मांगते, तो आप देखना स्वयं सहायता चल के आ जाएगी, स्वयं सहायता चल के आ जाएगी, स्वयं व्यवस्था हो जाएगी। वो भगवान की तरफ से व्यवस्था होगी। भगवान ने गीता जी में वचन दिया है, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम कराम्यहम नहीं कहा, वहाम्यहम कहा। मैं स्वयं वहन करूंगा, तुम्हारा ठेका लेता हूं। यार अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी ठेका लेता, विश्वास कर लो। हमारा केवल एक काम होना चाहिए, अनन्यस चिंतयन्तो माम, भगवान का चिंतन करते हुए जो कर्तव्य कर्म मिला है उस कर्म को करो, नहीं तो भगवद आश्रित हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। समय लगेगा, समय आने दो, सब ठीक हो जाएगा। देखो पांडव महान भक्त थे, लेकिन उनको भी 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास जैसी कठिन समस्या को निपटाना पड़ा। फिर आखिरकार अंततोगत्वा चक्रवर्ती सम्राट पद पर महाराज युधिष्ठिर बैठे, पर बीच में ये दुख सुख के थपेड़े आते हैं। भगवान भी अवतार लेते हैं तो लीला करके दिखाते हैं, दुख सुख के थपेड़े जिंदगी में आते ही हैं। इनको सहो, अपनी निष्ठा पे रहो।